अब यहाँ पर हमने अर्ली चाइल्डहुड के बाद जो है वो पूरा का पूरा चार्ट बना दिया है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है, और बच्चा किस तरह के बिहेवियर को अडेप्ट करता है। जैसे कि हमने बताया था कि बच्चा जो है इस स्टेज के अंदर कॉन्क्रीट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु जो स्थूल जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, उनके माध्यम से सीखता है। तो हम यहाँ पर एक छोटे से चार्ट के थ्रू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक लेंगे, उसके बाद का डेटा हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो 5 साल तक का डेटा ही अभी हमारे पास में कि 5 साल की एज तक आते आते बच्चे के अंदर फिजिकल, लैंग्वेज एंड इमोशनल और सोशल और बाकी जो सारे डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होते हैं? ग्रॉस मोटर कहते हैं कि जब हमारे शरीर के जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, बड़े बड़े अंग हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे बाजू, ये इसको हम बड़ा पार्ट कहेंगे। जैसे कि हमारी लेग्स, हमारा हेड, हमारा चेस्ट, हमारा बॉडी पार्ट, ये हमारे जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। जबकि जैसे सिर्फ हमारी उंगलियों का डेवलपमेंट होना, उंगलियों के जरिए से हम जैसे पेन को पकड़ते हैं, ये हमारी फाइन मोटरिंग में आता है। चलना हमारा ग्रॉस मोटर में आएगा, और जबकि हमारा पेन से लिखना ये हमारा किस में आएगा? फाइन मोटर में आएगा। CTET का एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, और वो ये क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म कौशल या सूक्ष्म गतिक का उदाहरण है। तो उसमें दे देगा कि बच्चे का चलना, बच्चे का भागना, बच्चे का दौड़ना, और एक लिख देगा बच्चे के द्वारा किसी भी चीज़ को लिखना। तो लिखना, जिसके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स का कम यूज़ होता है, वो हमारे फाइन मोटरिंग में आते हैं। जैसे कि लिखने का काम हो गया, कभी कभी बोलने का काम हो गया, ठीक है, सुनने का काम हो गया, उंगलियों के द्वारा किसी काम को करने का, पेंटिंग करने का काम हो गया, ये हमारे फाइन मोटर्स हैं। ग्रॉस मोटर्स क्या होते हैं? ग्रॉस मोटर मतलब जो इसमें हमें सॉरी बॉडी पार्ट्स के ज़्यादा ऑर्गन्स का यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा अंगों का यूज़ करना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस मोटर कहेंगे। अब ग्रॉस मोटर के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा किस किस एज में कितना कितना डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 साल। जब बच्चा 2 साल की एज पे पहुंच जाएगा तो क्या कर सकेगा? वॉक विदाउट हेल्प, बिना किसी की सहायता के वो चल सकेगा, और जंप कर सकेगा, चीज कूद सकेगा, और क्या कर सकेगा? रन कर सकेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि ये रन करने का मतलब बच्चे के द्वारा बहुत तेजी से भागना नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे जब भागने की कोशिश करते हैं पहली बार में, वो जो स्लोली भागना जो है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ क्या कर पाएगा? बच्चा जो है वो बिना किसी की हेल्प के बच्चा जंप कर पाएगा, बच्चा रन कर पाएगा, बच्चा जो है वो वॉक कर पाएगा। सिमिलरली जब बच्चा 3 साल का होगा तो 3 साल की एज में आकर के बच्चा क्या करेगा? स्किप रोप्स, मतलब रस्सी को कूद सकेगा। आपने देखा ना बच्चा छोटे छोटे जरिए से। अब रस्सी का मतलब ऐसा नहीं कि घुमा के ही कूद सकेगा। अगर छोटी सी हाइट की कोई चीज़ होगी तो बच्चा उसको जंप करके स्किप कर सकता है, कूद सकता है। ये इसके अंदर स्किप रोप में आ जाएगा आपका। सिमिलरली जब बच्चा 4 से 5 साल का होगा, जब बच्चे की एज 4 से 5 साल की पहुंच जाएगी, तो उसके अंदर जो मोटरिंग देखने को मिलेगी, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स देखने को मिलेंगी, वो क्या क्या हो सकती हैं? फ्री एंड एक्टिव मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक। कि बच्चा जो है वो अब 4 साल का हो गया बच्चा, 5 साल का हो गया बच्चा, तो अब क्या होगा? अब बच्चे के अंदर जो रिस्पॉन्ड होगा, जो बच्चा जो है वो अब अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत एक्टिवली और बहुत फ्रीली मूव कर सकेगा, आसानी के साथ में मूव कर सकेगा। सिमिलरली और क्या कर सकेगा? रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक। कहीं गाना बज रहा होगा, कहीं से कोई आवाज़ आ रही होगी, उसके तरफ तुरंत ही रिएक्ट कर सकेगा, अपनी प्रतिक्रिया दे सकेगा। ठीक है। मुक्त एवं सक्रिय रूप से संचालन, ध्वनि और गाने के प्रति प्रतिक्रिया कर सकेगा। बता दिया आपको, ये सारे के सारे काम कर सकेगा। ये तो हो गए हमारे ग्रॉस मोटरिंग के काम। अब बच्चा क्या करेगा? फाइन मोटरिंग में क्या क्या करेगा? फाइन मोटरिंग को कहते हैं हम लोग सूक्ष्म गतिक। सूक्ष्म गतिक को क्या कहेंगे आप? सूक्ष्म गतिक होती है आपकी कि बच्चा छोटे छोटे से काम जिसमें कर पाएगा, या ऐसी स्किल्स जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, छोटे छोटे ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है, उसको हम कहते हैं फाइन मोटरिंग। फॉर एग्जांपल अभी बताया था आपको कि लिखने का काम हो गया, सुनने का काम हो गया, कभी कभी बोलने का काम भी इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो क्या कर सकेगा बच्चा? कॉपिंग कर सकेगा, नकल कर पाएगा बच्चा। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी को काम करते हुए, किसी को पेंटिंग करते हुए देखेगा तो बच्चा उसी के जैसी पेंटिंग बनाने की कोशिश करेगा। किसी को बोलते हुए देखेगा तो उसी के जैसे बोलने की कोशिश करेगा। किसी के जैसा कोई बच्चा अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर को नकल करने की कोशिश करेगा। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं ना, घर में दादा हैं, नाना हैं, तो वो उनका चश्मा लगा करके कभी कभी बच्चे करते हैं, उनके जैसी नकल करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कॉपिंग का मतलब यह है, छोटे छोटे से एक्ट करने की कोशिश करेगा। देन सिमिलरली जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 साल की एज में क्या करेगा? मैच शेप्स, सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस।
कि बच्चा जो शेप्स होंगी, आकृतियां होंगी, उन आकृतियों को मिलान कर सकेगा उनका, और उनको मिलाने के बाद में या मिलाने से पहले उनके बीच में समानता या विभिन्नता को ढूंढ सकेगा, समानता या असमानता को ढूंढ सकेगा कि भाई ये जो है वो, जैसे सपोज ये सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, तो बच्चा बता पाएगा कि भाई कोने वाली या ट्राइंगल्स वाली कौन कौन सी चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं। कोने वाली चीज़ों को सबको एक तरफ कर देगा, और जो बिना कोने वाली होंगी, मीन्स सर्कल होंगी, राउंड वाली जो चीज़ें होंगी, उनको अलग कर सकेगा। या बच्चा जो है वो चौकोर, क्वाड्रिलेटरल दिखने वाली, चतुर्भुज दिखने वाली चीज़ों को अलग कर सकेगा, और तिकोने यानी कि त्रिभुज दिखने वाली चीज़ों को अलग कर सकेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर सकेगा शेप्स के अंदर। लेकिन जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाएगा तब क्या होगा, कैन टेल द नेम ऑफ कलर, रंगों के नाम भी बता सकेगा बच्चा कि ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। कलर का नाम बता सकेगा, मतलब जो आपने बच्चे ने जो पहले शेप को डिफ्रेंशिएट किया था, अब उसको वो कर सकेगा किसमें, रंगों के साथ, नाम के साथ में, कि भाई ये ब्लू कलर के सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो ये हैं, ग्रीन कलर की सारी चीज़ें जो हैं वो ये वाली हैं, या रेड कलर के जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। इस तरीके से शेप विद कलर, तो उनके कलर के नाम भी बता सकेगा और उनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकेगा, उनकी समानता असमानता को भी देख सकेगा। ये हो गया आपकी फाइन मोटरिंग में आ जाएगा, जो कि होगा तकरीबन कब से, 4 से लेकर के 5 साल की एज में। देन बच्चा क्या है, परसेप्चुअल हो जाएगा। परसेप्चुअल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कोई कल्पना करना, सोचना, अपने विचार प्रकट करना, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। जैसे इसको और थोड़ा सा आप आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, हमने पहली बार किसी चीज़ को देखा, तो देखने के बाद में हमारे दिमाग में पहली बार जो उस चीज़ के बारे में जो छवि बनी, जो मेंटालिटी बनी कि भाई ये चीज़ तो ऐसी है, उसको हम कहते हैं उसका परसेप्शन, मतलब एक सोच विकसित कर लेना। एक टाइप से कह सकते हैं कि सोच भी हो सकती है, ये थॉट भी हो सकता है, इसको कहते हैं आप, ठीक है। देन क्या होता है आपका, इसमें और क्या करेगा, जब बच्चा 2 साल का होगा तो कहेगा मैच कलर, रंगों को मिलाना। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे रंगों को मिला सकेगा, बच्चा रंगों को मिलाएगा, जो रंग होंगे, अभी जैसे नाम बताएगा ना, बच्चों के नाम, रंगों के नाम बताएगा, तो जब रंगों के बाद रंगों को मिला सकेगा, ब्लू कलर वाले, ग्रीन कलर वाले, रेड कलर वाले, ये सारे के सारे एक तरफ होंगे, उनको बता सकेगा, मिला सकेगा। देन उसके बाद में कैन फिल गैप्स, जो रिक्त स्थान होंगे उनको भर सकेगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा बच्चे पजल पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों के लिए पजल्स आती है ना, टॉय आते हैं बहुत सारे, उन टॉयज़ को जहाँ जहाँ जगह खाली होगी उनको बॉक्सेस को फिल करेगा बच्चा, उनको फिट करने की कोशिश करेगा, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो गैप्स जो उसको नज़र आएंगे, जैसे उसको क्या करने की कोशिश करेगा, वो उसको फिल करने की कोशिश करेगा, रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश करेगा, जो कि होगा आपका कब से कब तक, 3 साल की एज के अंदर बच्चा इस चीज़ को भी डेवलप कर लेगा धीरे धीरे। देन 4 से 5 ईयर में जब बच्चा पहुंचेगा तो वहां पर उसके साथ क्या होगा, मैच शेप्स कलर, ठीक है। जो आकृतियां थी, जो भी आकृतियां जो बच्चे ने पहले सीख ली थी, आकृतियों को अलग करना, अब उन आकृतियों को उनके रंगों के आधार पर भी अलग कर सकेगा। जैसे कि भैया उसके पास में जो ट्राइंगल्स हैं, अब उसने देखा कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे के सारे ब्लू कलर के हैं, तो वो ब्लू कलर के ट्राइंगल्स को अलग कर देगा, रेड कलर के क्वाड्रिलेटरल को अलग कर देगा, ठीक है, और येलो कलर के क्यूब्स को अलग कर देगा। कोई और भी चीज़ जो उसके पास में होगी वो अलग अलग कलर के हिसाब से चीज़ों के शेप्स को अलग कर पाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद में वोकैबुलरी, बच्चे की वोकैबुलरी कैसे डेवलप होगी, यहाँ पर हम फिजिकल और लैंग्वेज दोनों की ही बात कर रहे हैं एक साथ ही, ठीक है, यहाँ सब में अलग अलग चल रहा है। तो वोकैब यानी कि भाषिक विकास क्या होगा, बच्चे कितनी वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हैं। ये वोकैबुलरी यूज़ करने वाला क्वेश्चन DSSB में पूछा जा चुका है। आपको शायद याद होगा 2016 जो MCD PRT का एग्ज़ाम हुआ था, उस MCD PRT के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 3 साल का जो बच्चा होता है वो कितने वर्ड्स को बोल सकता है, और एक बार पूछा गया था, एक दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 साल का बच्चा कितने वर्ड्स को बोल सकता है। तो ये उसी का डेटा है। एक जो 2 साल का बच्चा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स, 200 शब्दों का यूज़ कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो अप्रोक्स, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, किसी के अंदर जो है वो 300 या 400 भी चल सकते हैं, ठीक है, 200 वर्ड्स का यूज़ कर सकता है। देन जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो अप्रोक्स 900 वर्ड्स, 900 शब्दों का प्रयोग कर सकता है बच्चा, और 900 शब्दों के बाद में उसके अंदर जो फ्लो ऑफ कमांड होगी, जो बोलने की जो क्षमता होगी, वो पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा फ्लुएंट होगी,
थोड़ा अच्छा और प्रभावी तरीके से बोल पाएगा बच्चा। 3 साल का बच्चा, आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब स्कूल में आप खुद भी पढ़ाते होंगे या ट्यूशन्स वगैरह में पढ़ाते होंगे या आपके खुद के फैमिली मेम्बर के बच्चे होंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो क्या करते हैं, बच्चे जो है वो जब 3 साल के होते हैं तो उनके बोलने की स्पीड या फ्लुएंटली जो होते हैं स्पीड जो होती है, वो प्रभाव जो होता है, उनका प्रभाव जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ में होता है और ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है। सही है। लेकिन और जब बच्चा 4 से 5 साल का होगा, ठीक है, तो 4 से 5 साल के अंदर बच्चे का अब क्या कर सकेगा बच्चा, कैन रिपीट 4 डिजिट वर्ड्स, मतलब 4 अक्षरों वाले शब्दों को बच्चा क्या कर सकेगा, बोल सकेगा, कह सकेगा, उसके वाक्य बना सकेगा, उसके उन वाक्यों को बोल सकेगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा अक्सर बच्चे सीखने के लिए पहली बार में जो है वो कायदा लेकर आते हैं, ठीक है, तो कायदे के अंदर वो पहले एक शब्दों के छोटे अनार से लेकर के ज्ञानी तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में जो है 2 शब्दों के अक्षर बोलते, 2 अक्षरों वाले शब्द बोलते हैं, फिर 3 अक्षरों वाले शब्द बोलते हैं। तो वैसे ही अब जब 4 से 5 साल का बच्चा पहुंच जाएगा तो वो कितने शब्दों वाले अक्षर बोल सकेगा, कितने अक्षरों वाले शब्द बोल सकेगा, वो 4 अक्षरों वाले शब्द आसानी के साथ में बोल सकेगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ भी सके। जैसे 4 अक्षरों वाले कौन से हो सकते हैं कि भाई बच्चा बोल सकेगा कि मामा काम पर या मामा दूध, तो वो 4 अक्षरों में आ जाएंगे आपके पूरे काउंट होकर के, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकेगा, जो वहाँ के उसके यूज़ ऑफ वर्ड्स होंगे, यूज़ ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे बच्चे के, वो 2000 से लेकर के 3000 तक बच्चा जो है वो उन वर्ड्स को क्या कर सकेगा, यूज़ कर सकेगा। क्लियर है ये बात? तो दोस्तों ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा 2 से लेकर के 6 साल तक क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और किस किस तरीके से उसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब आप जो है वो इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और देन फिर कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो ये अक्सर बनते हैं, इससे हम उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसका 5th पॉइंट। 4 पॉइंट पर हमने बात कर ली है, अब 5th पॉइंट करेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड एज का 5th पॉइंट जो है वो हमारा है वो अडेप्टेटिव बिहेवियर, अनुकूलित व्यवहार। अनुकूलित व्यवहार के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चा जो है वो किस तरीके का बिहेव करता है। तो बच्चा किस तरीके का बिहेव करता है, सबसे पहला है 2 ईयर्स के अंदर बच्चा जो है वो बाउल कंट्रोल, ये VEL नहीं होगा, BL होगा बस, ठीक है, BWL, मतलब किसी कटोरी को, किसी बर्तन को पकड़ सकेगा, ठीक है, बर्तन को पकड़ना। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो अक्सर क्या है 2 साल की एज तक आते आते किसी बर्तन को, किसी कटोरी को या किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका बाउल कंट्रोल। देन उसके बाद में आता है आपका 3 ईयर्स के अंदर बच्चा किस तरीके का बिहेवियर करना शो करेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ड्रॉ अ मैन, कि वो जो है वो ब्लॉक्स के ज़रिए से बच्चा कोई आकृति, कोई शेप, कोई चीज़ बना सकेगा और साथ ही साथ क्या कर सकेगा, और साथ ही साथ जो है वो बच्चा किसी आदमी की पिक्चर भी बना सकेगा, मतलब ड्राइंग कर सकेगा, ठीक है, आदमी की, औरत की या कोई बच्चे की, या जो बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं उस ड्रॉ को भी कर सकता है। एंड देन 4 to 5 ईयर के अंदर बच्चा किस तरह का बिहेव करेगा। 4 to 5 ईयर में बच्चा सबसे पहले 4 से 5 जो 4 अक्षरों वाले शब्द होते हैं उनको बोल सकेगा। सिमिलरली जो बच्चे ने पहले जो ड्राइंग बनाई थी, आदमी का जो चित्र बनाया था, अब उस चित्र में उसके नाम भी बता सकेगा। नाम बताने का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों जो एक फोटो होती है बच्चों की बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है, तो वो बता सकेगा एरो करके कि भाई ये बच्चे, ये जो है वो इंसान की नाक होती है, ये जो है वो कान होता है, ये हाथ होते हैं, ये पैर हैं, ठीक है, ये पेट है और भी ये सर है, तो उन सब की डिटेलिंग कर सकेगा। तो नाम जो है वो डिटेल में बता सकेगा। क्लियर है? ये आपके अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के मेन बेसिक पॉइंट हैं जो कि बच्चे के अंदर डेवलप्ड होते हैं 2 से लेकर के 5 साल की एज में। सभी जो है वो डीपली डिस्क्राइब किए गए हैं आपको। 2 साल के अलग हैं, 3 साल के अलग हैं और 4 से 5 साल के अलग हैं। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है वो हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके।